सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। 26 नवंबर को डी चौक के एहतिजाज पर बहस आज भी जारी रहेगी। सेनेट में 6 कायमा कमेटीज की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश होंगी। एजेंडे के मुताबिक 2 हुकूमती बिल्स मंजूरी के लिए पेश होंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सालाना सदारती खिताब पर बहस की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। गैस की पैदावार के बावजूद महंगी LNG की दरामद पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट्स अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि एक सिविलियन पर आर्म्ड फोर्सेस का डिसिप्लिन कैसे लागू हो सकता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को अपने डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार करने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज 2 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बेरूत से खुसूसी तैयारा 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लेबनान में पाकिस्तानी सफीर सलमान अख्तर ने पाकिस्तानियों को अलविदा किया। वजीर आजम का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर मुतल्लिका हुकाम को खराज तहसीन। लेबनानी वजीर आजम नजीब मेकाती का भी शुक्रिया अदा किया। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी खुद को तन्हा ना समझे। पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI बात करना चाहती है तो कुछ भी मशरूत ना करे। सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक इंसाफ को पुराने तौर तरीके तर्क करने का मशवरा दे दिया। मजीद कहा, आप पहले संजीदगी शो करें, ये वाजे कर दें क्या आप चोरों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। आइन और कानून से हटकर जेलों से हजारों लोगों को कैसे रिहा कर दें। वो अदालतें जो किसी के फैजाने कर्म से चलती थीं अब खत्म हो चुकी हैं। सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़े कर दिया। कहा, जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती लोगों को भी अब एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जोर ज़बरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। अगर नोटिफिकेशन ना आया तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सदर के दस्तखत ना करने पर भी आईनी मुद्दत में बिल कानून बन जाता है। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरानों में धकेल रहे हैं। हमें अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। उधर सरबरा इजलास नजरियाती कौंसल रागिब नईमी का मामला अफाम तफहीम से हल करने का मशवरा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मसनूई जहानत पर मबनी ज़रई आलात के मुआहदे पर दस्तखत हुए। SIFC के ताउन से पाकिस्तान चीन की ज़रई महारत से मुस्तफ़ीद होने का ख्वाहां है। पंजाब हुकूमत ने चीन की AI फोर्स टेक कंपनी से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ज़रई शोबे में जदीद रोबोटिक टेक्नोलॉजी का मकसद इक्तिसादी तरक्की में इंकिलाब लाना है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने 1000 ज़रई माहिरीन चीन भेजने का ऐलान किया। इसराइली फजाया की शाम की बंदरगाहों और फौजी तनसीबात पर हमले। लताकिया और तरतोस की बंदरगाहें तबाह। कातिल इसराइल ने मिसाइल जखीरा करने के मकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के अतराफ कई मकामात पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शाम पर इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। दूसरी जानिब शाम के बहरान पर अमरीका, तुर्किया, यूरोपीय यूनियन और अरब मुमालिक के वज़राए खारजा का इजलास आज होगा।
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू समेत किसी पर एतमाद नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मशरिक़ वस्ता का बहरान पचीदा है, लेकिन अब ये हल होने वाला है। इसराइली वजीर आजम जानते हैं गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। तनाज़ा खत्म करने के लिए 2 रियासती हल समेत तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। गजा, इसराइल, यूक्रेन, रूस समेत कहीं भी शहरी नहीं मारे जाने चाहिए। मुल्क भर में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। अस्तौर में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत में भी बर्फबारी। कोयटा, कला, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी के बायस पानी पाइपों में जम गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। हेड कोच जेसन गिलेस्पी मुस्ताफी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आकिब जावेद को उबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां सौंप दी। जराये के मुताबिक गिलेस्पी हाई परफॉर्मेंस कोच टीम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न करने पर नाराज थे। टीम के साथ जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार किया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। और झलमक्सी जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 64 रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। 4 खवातीन भी शरीक होंगी। सैलाब के बायस तबाह होने वाला ट्रैक 2 साल बाद मुकम्मल। रवा मुकाबले में गाड़ियां 200 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। उधर 20वीं चोलिस्तान जीप रैली का शेड्यूल जारी। आगाज 12 फरवरी 2025 से होगा। ट्रैक डेजर्ट, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के दरमियान होगा। सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया। कहा जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती लोगों को भी अब एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को ज़ोर ज़बरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। असद कैसर ने कहा भी मुज़ाकरात के क़वाइद और ज़वाबित तय हो रहे हैं। मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि PTI पर लेबल लगाया गया कि मुज़ाकरात नहीं करती। बानी PTI ने हुकूमती बयानिए को काउंटर करने के लिए मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया। अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो ना करे। मुज़ाकराती टीम बानी PTI से मुसलसल राबते में रहेगी। PTI संजीदा नहीं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। बोले तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बानी PTI के लिए नुकसान का सबब भी करार दिया। PTI की सोशल मीडिया टीम शाम की वीडियोस एडिट करके पाकिस्तान के हालात बता रही है। PTI के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। इनके लिए बेहतर यही है कि ये लोग मुआफ़ी मांग लें।